अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात हश्तुम का एक अहम सबक मौर्या ख़ानदान पर एक क्विज़ का इनेकाद करते हैं। मैं हूँ समीना फरजाना, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जगत, गुलबर्गा जुनूब। प्यारे बच्चों, इस साल से जमात हश्तुम का बोर्ड एग्ज़ाम होगा और उसमें 20 सवालात आपको मारूज़ी आने वाले हैं, यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस। वो हल करने के लिए ये क्विज़ बहुत ही मददगार होगा। प्यारे बच्चों, आपको और क्विज़ और वीडियो लेसन्स चाहिए तो सोशल साइंस वर्ल्ड नामी यूट्यूब चैनल पे जाइए। वहाँ पर आपको उर्दू में तमाम समाजी साइंस के वीडियो लेसन देखने को मिलेंगे। मैं इस उम्मीद से ये कह रही हूँ कि आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्विज़ इस तरह होगा कि आपको आपके स्क्रीन पर पहले सवाल दिखाई देगा, फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो सही ऑप्शन आपको लगता है आप अपनी कॉपी में लिख के रखिए। 10 सेकंड के बाद आपको जवाब भी बतलाया जाएगा। अगर आपका जवाब सही होगा तो आप 10 नंबर दे लें। जब क्विज़ ख़त्म होगा तो आपने कितने नंबरात हासिल किए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बतलाइए। अपना नाम लिखिए, अपने गांव का नाम लिखिए और आपने कितने निशानात हासिल किए हैं वो भी लिखिए। और प्यारे बच्चों, ये तमाम क्विज़ को अपने एक कॉपी में लिखते जाइए और याद करते जाइए और बार बार क्विज़ देखकर याद करने की कोशिश कीजिए। अब हम क्विज़ को शुरू करेंगे। इस क्विज़ का पहला सवाल है, हिंदुस्तान की पहली सल्तनत किस ख़ानदान को कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है मौर्य ख़ानदान, बी ऑप्शन मुग़लिया ख़ानदान, सी ऑप्शन कोशान ख़ानदान और डी ऑप्शन दिया गया है गुप्ता ख़ानदान। सोच के बतलाइए, सबसे पहले हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला ख़ानदान या सल्तनत कौन सी थी? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, वो है मौर्य ख़ानदान। अगला सवाल लेते हैं, मौर्य सल्तनत का सदर मुकाम कौन सा था, यानी उनका पायातख्त कौन सा था? ए नालंदा, बी मगधा, सी वर्णप्रस्था, डी दहली। मौर्य बादशाहों ने किस शहर से हुकूमत की थी? प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होता है बी ऑप्शन मगधा। इसी तरह तीसरा सवाल लेते हैं, मौर्य सल्तनत में गैर मुल्की सय्याह जो हिंदुस्तान आया था, ज़माने क़दीम में सय्याह यानी सफ़ीर हिंदुस्तान आते थे। मौर्य सल्तनत में भी एक सय्याह हिंदुस्तान आया था, उसका नाम आपको पहचानना है। ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी हुएंगसोंग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, डी ऑप्शन दिया गया है वास्को डी गामा। इन चारों में से एक हिंदुस्तान का सफ़र उस दौर में किया था, वो कौन था? तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब बनता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज मौर्य सल्तनत में हिंदुस्तान को आया था। अगला सवाल देखिए, मौर्य सल्तनत के दौर के मशहूर बादशाह कौन है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसारा, सी अशोका, डी ये तमाम। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होता है ये तमाम, क्योंकि चंद्रगुप्त, बिंदुसारा, अशोका ये तीनों मौर्य सल्तनत के मशहूर हुक्मरान गुजरे हैं। अगला सवाल देखिए, मेगास्थनीज की लिखी हुई किताब का नाम क्या है? जब वो सय्याह मेगास्थनीज हिंदुस्तान आया था उस वक्त उसने एक किताब लिखी थी अपने सफ़रनामे के तौर पर। उस किताब का नाम आपको पहचानना है। ए इंडिका, बी अर्थशास्त्र, सी खो की, डी सी यू की।
तो प्यारे बच्चों, मेगास्थनीज ने इंडिका नामी किताब लिखी है। उस किताब में मौर्य दौर के हालात भी लिखे गए हैं। ये एक मौर्य दौर की बहुत ही मशहूर ज़राया समझा जाता है। अगला सवाल हम लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का वजीर और उस्ताद कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य सल्तनत का बानी था, उसका एक उस्ताद था जो तारीख में बहुत मशहूर है और साथ ही साथ उसका वजीर भी था। वो कौन है? ए बिंदुसारा, बी सेलोकस, सी कौटल्या, डी राजा हर्ष। प्यारे बच्चों, आपने चंद्रगुप्ता के साथ बहुत बार उसके वजीर और उस्ताद का नाम सुना होगा, वो है कौटल्या। तो सही जवाब क्या बनता है? कौटल्या। अब अगला सवाल लेते हैं, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? ए राजहंस, बी विष्णुवर्धन, सी कौटल्या, डी द्वारसमुद्रा। तो प्यारे बच्चों, जवाब आ चुका है कौटल्या। लेते हैं कौटल्या की लिखी हुई किताब का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजतिरंगिनी, ऑप्शन सी मेघदूता और डी ऑप्शन दिया गया है कालिदासा। प्यारे बच्चों, कौटल्या जो था चंद्रगुप्त मौर्य का वजीर और उस्ताद, वो एक बहुत ही मशहूर मुसन्निफ भी गुजरा है। उसने एक किताब लिखी है, ये भी मौर्य दौर की मशहूर तारीखी ज़राए समझी जाती हैं। सही जवाब है बच्चों अर्थशास्त्र। दौर के मशहूर शहर इनमें से कौन से? पाटलिपुत्रा और तक्षशिला, बी उज्जैन और कालिंगा, सी सोनागिरी, डी ये तमाम। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब है ए बी सी। तीनों जो शहर दिए गए हैं वो अशोका के दौर के मशहूर शहर हैं, इसलिए सही जवाब होगा ये तमाम। अगला सवाल देखते हैं, मौर्य दौर में शुमाल मशरिक का गेटवे या बाबुल दाखिला किस शहर को कहा जाता था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी कालिंगा और ऑप्शन डी दिया गया है गंगा। प्यारे बच्चों, उस दौर में शुमाल मशरिक से बहुत सारे काफिले हिंदुस्तान आया करते थे, इसलिए इस शहर को बाबुल दाखिला यानी मुल्क में दाखिल होने का दरवाज़ा कहा जाता था। वो है तक्षशिला। अगला सवाल देखिए, दरियाए गंगा से समंदर का गेटवे यानी उस दौर में दरियाए गंगा से हिंदुस्तान में दाखिल होने का बाबुल दाखिला कौन सा था? गया है पाटलिपुत्रा, बी ऑप्शन उज्जैन, सी ऑप्शन कालिंगा, डी ऑप्शन सोनागिरी। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब है कालिंगा। ये दरियाए गंगा से होते हुए हिंदुस्तान में दाखिल होने का उस दौर में दरवाज़ा था। अगला सवाल देखेंगे, हिंदुस्तान का कौमी निशान लिया गया है। ऑप्शन ए श्रीनगर के सुतून से, ऑप्शन बी मेहरवली के सुतून से, सी ऑप्शन दिया गया है सारनाथ के सुतून से, डी ऑप्शन दिया गया है कतबों से। तो 4 सरों वाला जो शेर है वो हिंदुस्तान का कौमी निशान है। वो अशोका के दौर से ही लिया गया है, मगर किस मुकाम से लिया गया है पूछा जा रहा है। तो सही जवाब है बच्चों सारनाथ के सुतून से लिया गया। सारनाथ एक मुकाम का नाम है, वहाँ पर यह सुतून पाया जाता है। उस पर उस दौर में अशोका ने 4 सरों वाला शेर बनाया था। उसी को हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हमने कौमी निशान के तौर पर तस्लीम किया है। अगला सवाल, अशोका ने किस मज़हब को अपनाया और उसकी तबलीग की? ये दिया गया है जैन मज़हब, ऑप्शन बी हिंदू मज़हब,
ऑप्शन सी बुद्ध मज़हब और ऑप्शन डी ईसाई मज़हब। प्यारे बच्चों, अशोका ने अपने दौर में एक जंग लड़ी थी। उस जंग के बाद उसने ये तय कर लिया कि वो फिर कभी जंग नहीं करेगा और उसने हिंदू मज़हब को छोड़कर बुद्ध मज़हब को अपनाया था और उसकी तबलीग भी इसने की थी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने नुमाइंदे इसने भेजकर बुद्ध मज़हब की तबलीग की थी। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल लेते हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहले कतबे लिखने वाला या लिखवाने वाला हुक्मरान कौन था? गया है चंद्रगुप्ता, बी ऑप्शन दिया गया है अशोका, सी बिंदुसारा, डी हर्षवर्धना। तो अब तक आपने समझ लिया होगा कि हिंदुस्तान में सबसे पहले कतबे लिखवाने वाला बादशाह कौन था। तो वो था अशोका। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये क्विज़ ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे, बार बार देखेंगे और अपने इम्तिहान में आने वाले सवालात हल करेंगे। इतना कहते हुए आज का ये क्विज़ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।